हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टीपीएस। दोस्तों, आज संख्या चैप्टर के 2 अंकों वाली संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का इकाई अंक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का इकाई अंक पूछा जा रहा है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होता है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। तो अब इसमें इकाई स्थान हो गया, ये इकाई स्थान, और ये हो गया दहाई स्थान, और एक सैकड़ा का स्थान। प्रश्न में पूछा गया है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का इकाई अंक है। तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 100 की इकाई के स्थान पर क्या है? 0। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी 0 उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2। ऐसी 3 लगातार प्राकृत संख्याएं बताएं जिनके योगफल और गुणनफल समान हो। लगातार प्राकृत संख्या लेना है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और लगातार प्राकृत संख्या का योगफल और गुणनफल समान होना चाहिए। तो 3 ठो प्राकृत संख्या, यदि हम 1, 2 और 3 को लगातार प्राकृत संख्या माने यहाँ से, तो 1, 2 और 3 इसको जोड़ लेंगे और फिर क्या करेंगे? तीनों को गुना करेंगे। तो जोड़ने पर और गुना करने पर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और ऐसा किस ऑप्शन में होगा? तो गुना करके चेक करते हैं। पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तो जोड़ेंगे कितना होगा? 6। ये हो गया योगफल। फिर क्या करना? गुणनफल। तो 3 लगातार प्राकृत संख्या 1 गुना 2 गुना 3। तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 को फिर 3 से गुना करेंगे 2 तिया 6। ये हो गया गुणनफल। तो ऑप्शन ए सही है। जोड़ने पर भी 6 आया और गुना करने पर भी 6 आया। सवाल भी यही कहता था कि ऐसी 3 लगातार प्राकृत संख्या बताएं जिनके योगफल और गुणनफल समान हो। तो जोड़ने पर भी 6 आया और गुना करने पर भी 6 आया। अतः उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, 1, 2, 3। प्रश्न संख्या 3। 7 को 13 बार जोड़ने पर योगफल क्या होगा? 7 को 13 बार जोड़ने पर योगफल क्या होगा? तो 7 को 13 बार जोड़ेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। तो क्या करते हैं? 7 को 13 से गुना करते हैं। क्या करेंगे? 7 को 13 से गुना करते हैं। 13 सते 91। अब 91 किस ऑप्शन में है? बी में। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी। प्रश्न संख्या 4। 2 अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 45 है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है?
जब अंकों का अंतर पूछे तो क्या करना है? संख्या का अंतर बट्टे 9। तो लिखेंगे अंकों का अंतर होगा संख्या का अंतर कितना दिया है? संख्या का अंतर 45। संख्या का अंतर कितना दिया है? 45। तो 45 लिखेंगे बट्टे में 9। अब 9 से इसको काटेंगे, 9 पचे 45। कितना उत्तर आया? 5। किस ऑप्शन में है? बी। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 5। यदि दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 27 हो, यदि दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 27 हो तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? देखिए, अंकों का अंतर पूछा जा रहा है तो अंकों का अंतर होता है अंकों का अंतर होगा संख्या का अंतर। तो संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है? 27 बटे कितना होगा? अंतर जब पूछा जाए तो 9 से भाग देना है। अंतर जब पूछा जाए तो कितना से भाग देंगे? 9 से भाग देंगे। 9 तिया 27। कितना आंसर होगा? 3। और 9 से तभी भाग देंगे जब यहाँ संख्या का अंतर दिया हो और अंकों का अंतर पूछा जाए। तो संख्या का अंतर दिया हो और अंकों का अंतर पूछा जाए तब 9 से भाग देंगे, अन्यथा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए सही है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 6। यदि दो अंकों की संख्या और संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 55 हो तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? कि यहाँ योग पूछा जा रहा है और योग पूछा जा रहा है तो संख्या का योग दिया हुआ है। किसका योग दिया हुआ है? संख्या का। और अंकों का योग ज्ञात करना है। अंकों का योग ज्ञात करना है। तो अंकों का योग ज्ञात करने के लिए अंकों का योग बराबर अंकों का योग संख्या का योग। किसका योग? संख्या का योग। और संख्या का योग कितना दिया हुआ? 55। संख्या का योग कितना दिया हुआ है? 55 बट्टे में हो जाएगा। जब योग ज्ञात करना हो अंकों का योग, क्या ज्ञात करना हो? अंकों का योग। अंकों का जब योग ज्ञात करना हो तो 11 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं? 11 से। अब इसे काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। कितना उत्तर होगा? 5। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। 5 उत्तर होगा। अच्छा, अंकों का योग समझ लीजिए। ये संख्या जैसे 5 और 3 दोनों मिलकर क्या है? एक संख्या। अभी ये क्या है? संख्या है। दोनों क्या है? संख्या। और इस दोनों को जब जोड़ेंगे 5 + 3 तो कितना होगा? 8। तो ये हो गया अंक। ये क्या है? अंक है। तो यहाँ पूछा गया है
अंकों का योग, तो अंक का जो योग होता है तो ये तो अभी 5 और 3 दोनों मिलकर क्या है, संख्या है, दोनों मिलकर क्या है, संख्या है। जब अलग अलग इसको करेंगे तो अंक कहलाएगा, 5 भी अंक कहलाएगा और 3 भी अंक कहलाएगा। और दोनों को जोड़ दिए तो 5 3 8, तो ये अंक, तो इस प्रकार से ही पूछा जा रहा है।